हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे, मेरी पूरी उम्मीद यही रहती है कि हमारे सभी छात्र छात्राएं पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं फिर राजू यादव, आपका इंग्लिश का टीचर, आपके लिए एक बहुत ही खास मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही खास, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वर्ब। जी हाँ, आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि मैं खास से खास चीज आपके लिए लेकर आता हूँ। सभी क्लास के लिए ये प्रयोग हो जाती है। आपको जिस भी क्लास में वर्ब का पोर्शन लगा हुआ है, वहां ये वर्ब की जो वर्ब हम आपको पढ़ाएंगे, एक्शन वर्ड्स जो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आएंगे और वो आपको सहयोग देंगे, सहायता देंगे और आपकी परीक्षाओं में आपके नंबर बढ़ाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक दो लाइन कहना चाहेंगे। राजदेव नाम के एक कवि हैं, वे कहते हैं कि कभी गर्मी कभी सर्दी ये तो कुदरत के इशारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी ये तो कुदरत के इशारे हैं, प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का बहुत खास, जिसका नाम है वर्ब। अब वर्ब होती क्या है, वर्ब किसे कहते हैं? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये जो पढ़ाना है ये वर्ब है, ये क्रिया। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना और पढ़ाना, यानी आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना, ये वर्ब है, ये क्रियाएं हैं। तो हम इसके बारे में आज पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे और मैं आपको बता भी रहा हूं कि वर्ब को ही हम एक्शन वर्ड्स यानी काम करने वाले शब्द भी कहते हैं, जिनमें काम किया जाता होगा। यहाँ पर कुछ चित्र भी लगे हुए हैं। एक बच्चा है जो दौड़ रहा है, यानी दौड़ना, यानी रन करना भी एक वर्ब है। एक बच्चा लिख रहा है, राइट कर रहा है, यानी राइट करना भी एक वर्ब है। एक लड़की है वो गीत गा रही है, यानी सिंगिंग कर रही है, सिंग माने भी वर्ब है। और एक बच्चा किताब लिए है और वो पढ़ रहा है, यानी पढ़ना भी एक वर्ब है। तो आओ आगे देखते हैं। यहां पर वर्ब आया है और उसके ठीक सामने मैंने लिखा है वर्क, एक्शन वर्ड्स, यानी हमारी वर्ब जो है वो क्या होगी, वो क्रिया। वर्ब को हम क्या कहेंगे हिंदी में? क्रिया। क्या कहेंगे? वर्ब को हम क्रिया। और इसी से मिलते हुए, यानी वर्ब से मिलते हुए ही कुछ और वर्ड हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? वर्क, काम करना। वर्क देखिए, काम करना, ये भी आपकी क्रिया का ही नाम है। एक्शन वर्ड्स, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई कार्य छिपा रहता है, गाना बजाना, खाना पीना, नहाना, स्कूल जाना, आना, हंसना, रोना, चिल्लाना, क्या है ये, कौन से शब्द हैं? इन शब्दों में एक्शन छिपा हुआ है। आप मूवी देखते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, वे क्या करते हैं? वे एक्शन दिखाते हैं, कार्य दिखाते हैं, कोई ना कोई उनका कार्य होता है उस पूरी मूवी में। उसे ही हम एक्शन, कहां से लाए हैं हम एक्शन? वहीं से लाए हैं, वे एक्टिंग करते हैं, यानी एक्शन से एक्टिंग बनी है। तो एक्शन के जितने भी वर्ड हैं, काम करने के जितने भी वर्ड हैं, वे सब कहां में आएंगे? वर्ब में आएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। करना ही वर्ब है, करना ही वर्ब है। फिर मैं समझा रहा हूं, अगर हम कह रहे हैं डू समथिंग, कोई काम हुआ, कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, तो वो वर्ब है, वो क्रिया है। उसे फिर कह सकते हैं डू माने भी आपका करना ही होता है। तो क्या समझ में आ रहा है? यानी वर्ब का मतलब है करना, जिसे हम अनेक रूपों में कह सकते हैं। वर्ब माने करना, क्रिया, वर्क माने करना, समथिंग डू समथिंग, कुछ हुआ वो भी क्रिया,
और एक्शन वर्ड्स जितने भी आपके हैं वो भी क्रिया, डू माने भी करना। तो आप यहां देखें नीचे हमारे पास में 3 चित्र हैं। एक बच्चा क्या कर रहा है, पहले वाले नंबर पे बैग लिए हुए है और वो कहां पे है, साइकिल पे है। वो साइकिल पे है, वो क्या कर रहा है, वो साइकिल चला रहा है। तो साइकिल चलाना, चलाना, चलाना क्या हुआ, वो वर्ब हुआ। यानी राइड माने होता है यहां पे साइकिल चलाना। क्या होता है, साइकिल चलाना। क्या हुआ बेटा, ये चलाना, साइकिल चलाना क्या हुआ, चलाना क्या हुआ, ये आपका ड्राइव हुआ, यानी आपका क्रिया हुई, यानी आपकी वर्ब हो गई। ठीक है। जंप, जंप माने होता है कूदना। बच्चा है, कोई बच्ची है, लड़की है, वो क्या कर रही है, वो कूद रही है। तो कूदना क्या शब्द है, वो जंप करना, जंप कूदना। तो ये भी एक क्रिया है। थिंक, बच्ची है, देखो ऐसे हाथ लगाए बैठी है, क्या कर रही है, वो थिंक कर रही है, सोच रही है, कुछ सोच रही है। थिंक, थिंक क्या कर रही है, वो सोच रही है। तो सोचना क्या हुआ आपका, ये भी क्रिया है। यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम काम करते हैं तो हमारे काम 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीके से हम कार्य करते हैं। पहला कार्य हमारा शरीर से होता है, शारीरिक होता है, जिसे हम फिजिकल वर्क बोलते हैं। और दूसरा कार्य हमारा क्या होता है, जो हम दिमाग से करते हैं, सोच से करते हैं, मन से करते हैं, वो हमारा मानसिक कार्य होता है, मेंटल वर्क होता है। तो दिमाग से किया हुआ कार्य और शरीर से किया हुआ कार्य सब के सब हमारे वर्ब में ही आने हैं। तो यहां पे समझ गए होंगे, जो काम हम करते हैं वही क्रिया होती है। जैसे राइड माने साइकिल चलाना, जैसे जंप माने कूदना, जैसे थिंक माने सोचना, ये सब की सब क्या हैं, क्रियाएं हैं। इट्स क्लियर। कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो हम बिल्कुल आपके सामने इस चीज को क्लियर कर देंगे जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ यहां पे, आगे चलते हैं। वर्ब में क्या है, वर्ब्स क्रिया, यानी क्रिया होती क्या है, इसकी एक डेफिनेशन होती है। क्रिया की डेफिनेशन, एक परिभाषा, हम इन्हें कैसे कह सकते हैं। कोई हमसे पूछे कि लिखिए वर्ब के बारे में कुछ लिखिए, क्रिया के बारे में कुछ लिखिए, तो क्या लिखोगे कि वर्ब क्या होती है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज ए वर्ब और मेन वर्ब्स। एक शब्द हो रहा है मेन वर्ब्स, इसे हम जो है मुख्य क्रिया भी कहते हैं, इसे हम मुख्य क्रियाएं भी कहते हैं। अगर कोई आपको मेन वर्ब्स कह रहा है तो भी ये बात एक ही है, अगर वर्ब कह रहा है तो भी बात एक ही है। लेकिन हेल्प वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमने पहले एक वीडियो में पढ़ा भी दिया है, वो इनसे थोड़ी भिन्न होती है। आती वो इन्हीं से है, पर वो क्या करती है, वो मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, वो वर्ब की सहायता करती है। यानी वर्ब की सहायता करने वाले शब्दों को हेल्प वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब कह लो या फिर वर्ब कह लो, ये हमारी क्रियाएं होती हैं। इनमें हम क्या करते हैं, हम इनमें काम करते हैं, जो भी काम होता है वो सब वर्ब में आ जाती है। तो क्या है इसका, नीचे इसमें लिखा है, इसके बारे में इसकी परिभाषा लिखी है। ए वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द होता है, क्रिया एक शब्द होता है। क्या ऐसा शब्द होता है, दैट एक्सप्रेस, जो दिखाता है या अभिव्यक्त करता है या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कौन सी चीज दर्शाता है, दर्शाता है, दिखाता है, अभिव्यक्त करता है, एक ही बात है। एक्सप्रेस करता है किस चीज को, एक्शन को। अभी अभी हमने बताया कि करना ही क्रिया है, तो यहां क्या किया कि एक ऐसा शब्द जो किस चीज को दिखा रहा है, काम को। किसको दिखा रहा है बेटा, काम को। पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। अभी अभी समझा के आए हैं, करना ही क्रिया है। यहां भी वही बात हुई कि एक ऐसा शब्द जो क्या दिखा रहा है, काम करने को दिखा रहा है। किसी भी एक सेंटेंस में, किसी भी एक वाक्य में, सेंटेंस को हम क्या लिखते हैं, वाक्य लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जानते हैं सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं। तो किसी एक वाक्य में कौन सा शब्द आया जिसमें काम करना दिखाया गया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल। देखिए एसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी होता है। एसेंशियल मतलब यहां पे है जरूरी, क्या काम है वो बहुत जरूरी है। ये किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब एक मुख्य
मुख्य बिंदु है या एक मुख्य पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं तो वहां पे 8 चीजें पढ़ाते हैं, तो उसमें वर्ब भी है। तो ये वर्ब हम यहां पढ़ा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है, तो ये बहुत ही खास है। इसके बगैर आप वाक्य नहीं बना पाओगे। हेल्प वर्ब या वर्ब वाक्य में जरूर होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा वाक्य बनता है। कुछ बार वर्ब नहीं होती तो हेल्प वर्ब हो जाती है। हमने अभी अभी कहा वर्ब से ही हेल्प वर्ब निकली है, दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सहयोग में रहती हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, व्याकरण है जो हमारी अंग्रेजी की, उसमें यह बहुत ही जरूरी है। वर्ब इज वर्किंग वर्ड, इसे और एक सामान्य शब्द में, बिल्कुल आसान शब्द में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसमें काम छिपा रहता है, या काम करना ही क्रिया है, ठीक है। इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने एक मेन वर्ब का या वर्ब का, क्रियाओं का एक छोटा सा क्या है, चित्रों के माध्यम से एक चार्ट बना है। आपके सामने कुछ क्रियाएं दिखाई दे रही हैं और उनके चित्र भी उनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत शॉर्टली पढ़े, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, हम पीछे पढ़ आए हैं। यहाँ पे पहला बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, रन कर रहा है। रन मतलब दौड़ना, तो ये रन क्या हुआ यहाँ पे, ये रन क्या हुआ यहाँ पे, रन माने हुआ दौड़ना। तो दौड़ना क्या है बेटा, बिल्कुल रन माने दौड़ना। ये लुक है, क्या कर रही है बच्ची, बच्ची क्या कर रही है, एक फूल का पेड़ है, एक फूल का पौधा है, उसे देख रही है। और देखो इसके हाथ में स्कैनर भी है, उससे देख रही है। तो यानी ये लुक कर रही है, लुक माने देखना, ये भी हमारी क्रिया है। क्या कर रही है, देखना, काम हो रहा है, यहां भी काम हो रहा है, यहां भी काम हो रहा है। लिसन माने सुनना, कान पे हाथ लगा करके ऐसे सुन रहा है। यहाँ पे लिसन माने सुनना, ये सुन रहा है, ये भी काम कर रहा है भाई, सुनने का काम कर रहा है। लाभ माने ये हंस रहा है, देखो मुंह देखो कैसे आप खोल रखा है, ओपन कर रखा है और हंस रहा है, ठीक है, दांत दिखा करके हंस रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, लाभ माने हंसना। ये हंसना भी आपकी क्रिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम होगी तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास है, ठीक है, समझेंगे। ड्रिंक, ड्रिंक क्या कर रहा है, ये बच्चा है, इसके हाथ में गिलास है और ये पानी पी रहा है। तो यहाँ पे ड्रिंक माने इसका मतलब होता है पीना, ये भी आपका क्रिया हो गया, काम हो रहा है। पेंट, देखे पेंट है, एक ब्रुश लिए हुए है, बाल्टी में से पेंट में ब्रुश डुबोया और दीवार पे कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पेंट कर रहा है दीवार पे, तो हम इसे क्या कहेंगे, पेंट करना, यानी दीवार पर पेंट कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पेंट करना। ये भी क्रिया है भाई। बच्ची है, देखो नाच रही है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, है ना, तो छोटी बच्ची है नाच रही है, तो नाचना भी आपका क्या हुआ भाई, ये भी क्रिया हो गई। फिर किक, देखिए पैर जो है ना ऊपर किए हुए है, यानी ये पैर मार रहा है, किक मार रहा है, यहाँ पे किक मार रहा है। तो यहाँ पे एक ये क्या है, ये एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ दर्शा गया बच्चा, और उसका पैर उठा करके दिखा गया कि वो पैर मार रहा है। लेकिन आप इसे दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, जब हम अपनी बाइक चलाते हैं तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए भी हम किक मारते हैं। किक मतलब पैर से किक मारते हैं, इसका मतलब है पैर से किक मारना। इसे किक भी बोल सकते हैं, इजी है, सब इसे किक ही कह देते हैं कि किक मार दी, तो हम यहाँ कह सकते हैं पैर मारना, ठीक है। तो किक मारना या पैर मारना। यहाँ एक बच्चा है, क्या कर रहा है, पेन हाथ में है, कॉपी रखी हुई है टेबल पर और ये लिख रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिख रहा है। तो ये लिखना भी क्या है बेटा, ये भी आपकी क्रिया हुई। फिर राइड, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आकर पढ़ा, अभी अभी पढ़ा है पिछली स्लाइड में, वहां पर एक साइकिल चला रहा है बच्चा, यहाँ पर अभी एक बच्चा साइकिल चला रहा है, यानी साइकिल चलाना राइड हो गया। तो क्या समझ में आया, ये वर्ब हैं, ये वर्ब हैं, ये क्रियाएं हैं, ये काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट मैंने एक फिर एक हटके से ऐसी चित्र वाला आपके लिए चुन करके एक छोटा सा पोस्टर लाया हूं, उसमें कुछ क्रियाएं दिखा रखी हैं। पहले आप सोचें, समझें, देखें, आपको मैं थोड़ा सा समय भी दे रहा हूं, आप देखें क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि अगर आप हिंदी में भी सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, तो मैं आपको इंग्लिश बता दूंगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सोचो क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब है कौन सी। तो जैसे मैं आपको पहला दिखा रहा हूं, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा दौड़ रहा है,
तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसके अंदर आप जो है, इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर आप रन लिखोगे, रन, दौड़ रहा है बच्चा। तो इसी प्रकार से यहां 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 क्या क्या लिखोगे आप, देखो कौन सी जगह पे क्या लिखोगे। तो आपके पास में समय है, कमेंट करें और लिखें, नंबर डालना है 1 2 ऐसे डालते चले जाएं। यानी हमारा जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारा 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12। 12 चित्र हैं, घबराने की बात नहीं है, 12 चित्र हैं। नेक्स्ट में जाके देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। ये 12 के 12 चित्र, इधर 12 की 12 क्रियाएं लिखी हुई हैं। देखिए कौन सी जगह क्या भर सकते हैं, किस जगह पे। अब आपके पास में एक एक्सरसाइज हो रही, और एक्सरसाइज के सामने मैंने ये नहीं लिखा भाई आपको क्या करना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको, जितने भी आपके 6 वाक्य हैं, कुछ वाक्य नेक्स्ट में आएंगे, आपको केवल अंडरलाइन करना है इनमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी इनमें क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में कौन सी क्रिया है, दूसरे में कौन सी, तीसरे में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, आपको बताना है सब में कौन कौन सी क्रियाएं हैं। आप अंडरलाइन करो, आप ढूंढो कौन कौन सी क्रियाएं हैं। आपको फिर समय दे दिया मैंने, इतना मैं इसके पीछे लगता हूं, आप आगे आगे उस काम को करते चले जाएं। आसान है, इजी है, ठीक है। अब आपको देख लीजिए, द डॉग बार्क्ड लाउडली, यहां भौंकना हुआ एक शब्द, काम कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने भौंकना किया, तो बार्क्ड माने भौंकना। कौन सा हुआ क्रिया भाई इसमें, बार्क्ड हो गया। दूसरे में सी कैरिड ए बिग बैग, कोई बच्ची है वो जो है ना क्या कर रही है, वो बैग को ढो रही है, बैग को कंधे पर लेकर के जा रही है। कैरिड माने ले जाना, कैरिड माने देखो ये कैरिड, इसे ले जाना होगा क्रिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ना होगी। अगर होगी तो तब होगी जब आप पढ़ोगे, नहीं मन आपका यहां नहीं लगेगा। ही कट द फ्रूट, उसने फल काट दिया। क्या है यहां कट, कट माने काट दिया, यानी यह काट दिया। तो कौन सी क्रिया हुई इसमें, कट हो गई। किड्स लाफ्ड एंड प्लेड, ये थोड़ा सा भिन्न है, बस ध्यान रखना है। इसमें पूरा वाक्य पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि लाफ्ड माने हंसना, यानी हंसे भी में, कौन, किड्स बच्चे हंसे भी, और प्लेड खेले भी, यानी 2 काम किए भाई उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही क्रियाएं हो जाएंगी। लाफ्ड माने हंसे, बच्चे हंसे और बच्चे खेले, क्या क्या काम किया भाई उन्होंने, 2 काम कर दिए, तो दोनों की दोनों क्रियाएं हो गई। जो करने वाली, जो एक्शन वर्ड है जिसमें कुछ काम हो रहा है, वो क्रियाएं हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ही रैन फास्ट, वो तेजी से दौड़ा, रैन माने दौड़ा, ठीक है। ये आपकी क्रिया हो गई, ये भी आपने ढूंढ दी, बहुत बढ़िया, इजी है, आसान है बिल्कुल, ठीक है। सी ब्यूल्ट ए पजल, पजल किसे कहते हैं, पहेली, उलझन। एक उलझन है, एक पहेली है, उसे हमने क्या किया, एक पहेली बनाई। ब्यूल्ट माने बनाना, बनाई, ठीक है। ये भी आपकी क्रिया मिल गई, ठीक है बेटा। ये पढ़ते हुए आपको पता लग जाएगा, जब आपकी उम्र आगे बढ़ती चली जाएगी तो पूरा जीवन ही एक उलझन है, और उसमें हमको कैसे चलना है, उसमें हमको मेहनत करके, विश्वास के साथ, पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ आगे बढ़ना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई करनी ही करनी है, मेहनत करनी ही करनी है, कुछ आसान नहीं, सब में कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ढूंढ लें, बार्क्ड भौंकना, कैरिड ले जाना, कट काट दिया, लाफ्ड हंसे, प्लेड खेले, रन रैन माने दौड़ा या दौड़े, और बिल्ट माने बनाई। ये सारे की सारी आपकी वर्ब हैं, आपने वर्ब ढूंढी है इनमें। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, वेव्स हिट द शोर। देखो शोर तो होता है समुद्र का किनारा, और हिट माने क्या होते हैं, वहां बार बार आकर के लगती है। अगर आपने कभी देखा हो किनारों पे पानी जो है आता है, किनारे पे लगता है, फिर पीछे हट जाता है, तो ऐसे चलता रहता है पानी। तो वहां क्या करें हम कि वेव्स जो धाराएं हैं, जल की जो धाराएं हैं, वे क्या कर रही हैं, वे किनारे पे जाकर के लग रही हैं, बार बार लग रही हैं, तो उसे हिट करना है। इसे हमने क्या कहा, लग रही हैं, लग
लग गई या लगी है ना, लगी भी कह सकते हैं, लगी है यहाँ पे, ठीक है। तो बार बार आकर के लगी, तो कौन सी क्रिया ढूंढी आपने? हिट ढूंढ दी, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लावर्स हैं, फूल हैं, फूल बगीचे में खिल रहे हैं, ग्रेव, ग्रेव माने खिले हैं, ठीक है, खिले हैं, क्या खिले हैं? बगीचे में खिले हैं, क्या? फूल खिले हैं। तो खिलने का क्या मतलब यहां हुआ? खिले क्या है यहाँ पे? फूल, तो यानी क्रिया होगी ग्रेव, क्रिया हो गई ग्रेव। द कार ड्रो थ्रो ट्रैफिक, ट्रैफिक है, आगे कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, पैदल वाले व्यक्ति हैं, बस हैं, उनमें कोई एक कार दौड़ी जा रही है, ठीक है। तो ड्राइव माने यहां क्या है? दौड़ना या चलना। तो एक कार जो है वो चलाई, चली, चली है ना, चली जा रही है, चली जा रही है भी कह सकते हैं, चली जा रही है, या चली भी कह सकते हैं, ट्रैफिक में कुछ चली गई, तो हम क्या कहेंगे यहाँ? ड्रो माने चलना, ये भी ठीक हो गया। फिर सी डांस्ड हैप्पीली, डांस्ड माने नाची, वो कौन है? वो लड़की, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने चित्र में देखा था, एक बच्ची नाच रही थी, तो यहाँ है वह नाच रही है, खुशी से नाच रही है, ठीक है। एक हम वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में, उसका नंबर आने वाला है, उस वीडियो में हमने यहाँ जहां पे आप देख रहे हैं केवल हम इस वाक्यों की क्रियाएं ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वीडियो आपको इतने काम की है, उसमें इतनी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि उसमें कोई शब्द छोड़ना ही के नहीं कि क्या चीज क्या है। जैसे वे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में दी आर्टिकल है। इस तरीके से हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो है वो तैयार होने वाली है, और मैं उस वीडियो का नाम भी आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि वह वीडियो भी आपको बहुत काम की है, बहुत काम आएगी। और उसका नाम हम कहते हैं सेंटेंस स्कैन। तो जब हम सेंटेंस स्कैन करेंगे, सेंटेंस को ढूंढेंगे कि सेंटेंस में कहाँ क्या है, तो हम उसे सेंटेंस स्कैन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां केवल हमने क्या किया? यहां हमने केवल वर्ब को स्कैन किया है, वर्ब को वाक्य से ढूंढा है। तो क्यों? क्योंकि आज हम वर्ब पढ़ रहे हैं, ज्यादा चीज अगर हम पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हम विचलित भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्कर्स बिल्ट ए हाउस, जो हमारे मजदूर हैं उन्होंने एक घर बना दिया। तो ये वर्क क्या किया उन्होंने? वर्क बनाया। क्या बनाया उन्होंने बच्चों? मजदूरों ने क्या बनाया? मिस्त्री बनाता है हाउस, घर बनाता है, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा सवाल यही पूछ देता हूं, वर्कर तो यहां मजदूर हैं ही, लेकिन हम जो मिस्त्री होता है, राज मिस्त्री, जो हमारे घर बनाता है, राज मिस्त्री, आप बताना उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका उत्तर भी जरूर बताएंगे। बताना है वर्कर तो मजदूर होते हैं, लेकिन राज मिस्त्री को हम जो हमारे घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ही पेंटेड ए पिक्चर, यहां ही माने उसने, पेंटेड माने पिक्चर बनाई, एक पिक्चर बना दी, रंग से पेंसिल से पिक्चर बना दी। तो क्या किया उसने काम? पेंटिंग बनाना, ठीक है, बना दी, बनाई। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? वर्ब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर वही बात है, हिट माने, ग्रेव माने, ड्रॉ, डांस्ड, बिल्ट और पेंटेड, सारी की सारी हमारी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब जहां हमने ये ढूंढ लिया कि वर्ब होती क्या है, उनमें क्या चीज ऐसी छिपी होती है जिसे हम पहचान लें, तो उसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं कि वर्ब को हम डायरेक्ट अगर पढ़ें, एक ही रूप में पढ़ें, तो वो थोड़ी सी बहुत मुश्किल, थोड़ी क्या बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल क्या, बल्कि ये समझ लें कि हम पूर्ण आवाजें जितनी भी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करते हैं ट्रांसलेशन में, वो नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, उनके कुछ रूप बना लेते हैं, फॉर्म्स बना देते हैं। क्या बना लेते हैं? उनकी फॉर्म बना लेते हैं, यानी हम उनके रूप बना लेते हैं। और कितने रूप बना लेते हैं? 3 रूप। हमारी जो वर्ब है उसके 3 फॉर्म्स हैं, 3 रूप हैं, लेकिन उस 3 फॉर्म में भी एक रूप फिर हमारा और बढ़ के आ जाता है, जिसमें 2 रूप हो जाते हैं, नहीं 5 हो जाते हैं। लेकिन मेन जो हमारी वर्ब है उसके हमारी कितनी फॉर्म्स है? एक तो फर्स्ट फॉर्म्स है, एक आपकी सेकंड है, ठीक है, एक आपकी सेकंड है और एक आपकी थर्ड है। अब ये जो नंबर 4 है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक आईएनजी फॉर्म होती है और एक एसईएस फॉर्म होती है। ये फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है, इसी से बनती है। इसका जो निर्माण किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किया जाता है। तो यहां आप समझे 3 प्रकार की फॉर्म होती है, लेकिन 2 और इसमें जुड़ जाती हैं, आईएनजी फॉर्म और ईएस फॉर्म। तो हम क्या कहते हैं इन्हें?
5 कह लेते हैं। आगे चलेंगे, फॉर्म का हमने बता दिया है, ये अलग अलग रूप होते हैं जो 3 होते हैं। चलिए आगे और समझ में आएगा। व्हाट इज वर्ब फॉर्म? वर्ब फॉर्म क्या होती है, किसे कहते हैं वर्ब फॉर्म, क्या होती है वर्ब फॉर्म? अभी मैंने बता कि वे रूप होते हैं, वर्ब के अलग अलग रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आसानी से पहले रूप में सब चीज नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम उन्हें हिस्सों में बांट करके छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे ना कहें बल्कि एक रूप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे बनाते चले जाते हैं ताकि जितनी भी आवाजें हमारी हैं सब की सब आवाजें इनमें आ जाएं। तो व्हाट इज वर्ब फॉर्म्स? वर्ब फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब के रूप किसे कहते हैं? क्रिया के रूप किसे कहते हैं? इन्हें हम क्रिया रूप कहते हैं हिंदी में। फिर समझेंगे क्या है। ए वर्ब फॉर्म रेफर्स टू द स्पेसिफिक वे ए वर्ब इज मॉडिफाई टू इंडिकेट्स टेंस। जो एक वर्ब होती है वो उसका एक जो रूप होता है, रेफर्स क्या करते हैं, दिखाता है, टू द स्पेसिफिक बोलते हैं मुख्य या स्पेशल, विशेष। वे तरीका ए वर्ब माने वर्ब का, इज मॉडिफाई जो रूप बदल देता है, नया रूप ले लेता है, एक से दूसरे रूप में चला जाता है। इंडिकेट्स बोलते हैं दिखाता है, दर्शाता है, संकेत करता है। टेंस माने टेंसों, तो टेंसों की भी पहचान इससे होती है, यानी टेंसों में ये अलग अलग रूप में आकर के अलग अलग रूप का प्रयोग सिखाता है, उसे हम वर्ब फॉर्म कहते हैं। वर्ब तो पता लग गया, काम करने को वर्ब कहते हैं, लेकिन वर्ब की फॉर्म क्या करती है? वर्ब की फॉर्म हमारे टेंसों के रूपों को दिखाती है, हमारे टेंसों में जितनी आवाज हिंदी में आती है वो दिखाती है। मूड, मनोदशा, हमारा मन कैसा है उस मूड को भी दिखा देती है। वो इस आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारा एक चैप्टर तैयार होने वाला है, ये भी पढ़ा जाएगा। पर्सन्स, व्यक्ति, यानी ही, सी, आई, वी, यू, ये सब पर्सन्स आएंगे। व्यक्ति वचन, व्यक्ति कहते हैं इन्हें वचन, सॉरी इन्हें प्रथम पुरुष, पुरुष भी कहते हैं, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष के नाम से जानते हैं। आई वी प्रथम पुरुष होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और यू सेकंड पर्सन होता है। ही, सी, राम, शाम, कोई नाम अन्य जो भी होते हैं वे पर्सन थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, उन्हें भी यहाँ पे दिखाया जाता है। वर्ब की फॉर्मों में उनका प्रयोग करना सिखाया जाता है। और नंबर का प्रयोग दिखाया जाता है। नंबर क्या है? वचन, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और एक सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस में जितनी भी आवाज आती है टेंसों के आ जाओ, किसी का मन की भावना की आ जाओ, या फिर एक्टिव पैसिव की आ जाओ, या फिर व्यक्ति कौन सा है, वो प्रथम पुरुष है या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है वो आ जाओ, या फिर नंबर वचन आ जाओ। उन्हें हम जो है क्रिया के द्वारा दर्शाते हैं, या वहां पे क्या प्रयोग करना पड़ता है, वर्बों की अलग अलग फॉर्म, वर्ब की क्रिया के अलग अलग रूपों को वहां पे हम दिखाते हैं। तो इसे हम रूपों को ही हम अलग अलग रूपों को ही हम फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम आराम से एक लाइन में के क्रिया के अलग अलग रूपों को हम वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। अब टाइप्स कितनी है? 3 टाइप्स हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कि हमारे 3 टाइप्स हैं, हमारे 3 टाइप्स हैं, लेकिन मैं अभी अभी पढ़ा के आया हूं कि 3 से ही हमारे 2 और आ जाते हैं, बढ़ करके 5 हो जाते हैं। तो 3 हैं, जिसे हम V1, जिसे हम V2, जिसे हम V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। ठीक, लेकिन 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे बनाई? जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमने 2 चीज और जोड़नी पड़ती है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एक ING और एक S या ES। ठीक है बच्चों, यानी S या ES भी जोड़नी पड़ सकती है। तो हम इनमें फर्स्ट में ही ये काम करते हैं, इस प्रकार से कौन सी बन जाती है? V1, V2, V3, V4, V5, 5 बन जाती हैं। 3 पढ़ लो, एक में पहले वाली में ING जोड़ लो, S या ES जोड़ लो, 5वीं और चौथे 5वीं अपने आप याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या दिक्कत आएगी? क्यों आएगी दिक्कत? क्योंकि पता लग गया हमें ING भी फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं और S या ES भी हम फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं, सेकंड में नहीं जोड़ेंगे, थर्ड में नहीं जोड़ेंगे। तो ये वाला काम मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला काम इन दोनों में जब हम जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ लेते हैं तो 4 और 5 बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछे सामान्य भाषा में, कोई पूछेगा फॉर्म के रूप कितने होते हैं? 3 बताओ आप। 3 रूप होते हैं, उसके आगे कोई चर्चा होती है वो एक अलग बात।
आपसे पूछ लिया भाई वर्ब कितने प्रकार की होती है, आपको 3 होती है। एक व्यक्ति जो आपको ये पूछ रहा है कि कितने प्रकार की होती है, वो ये भी पूछ सकता है भाई आईएनजी फॉर्म भी तो होती है, तो आप फिर उन्हें बताओ कि सर हाँ आईएनजी फॉर्म भी होती है, एसईआईएस भी फॉर्म होती है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं वो अगली स्लाइड में मैं भी बता रहा हूं। तो हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, उन्हीं से फर्स्ट से ही हम और 2 बना लेते हैं। ठीक है, इजी है। अब आपकी पहले प्रकार की फॉर्म आई जिसे हम V1 कहते हैं, उसका दूसरा नाम है बेस फॉर्म। जिसका दूसरा नाम है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म किसे कहते हैं? मुख्य। यही है भाई आधारित जो मुख्य रूप है, जो पहला जो मेन रूप है वो यही है। सब चीज इसी से बनी है। जैसे मैंने रीड पढ़ाया, जैसे मैंने राइट पढ़ाया, जैसे मैंने डांस पढ़ाया, तो वे मेन है, मुख्य है, वे पहली है, बेस फॉर्म है। अब उन्हीं से सेकंड, उसी से थर्ड बनाएंगे और उसी में आईएनजी और ईएस जोड़ेंगे। तो ठीक है, वर्बिंग फर्स्ट फॉर्म को विशेष ध्यान रखना, इसी से आपका सब काम चलना है। कैसी होती है? दिस इज द सिंपलेस्ट। सिंपल मतलब सबसे आसान होती है, सबसे मुख्य रूप ये होती है। सिंपल है, साधारण है, साधारण है, इसमें कुछ बढ़ा नहीं होता, अन्य में बढ़ जाता है। फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो मेन फॉर्म है, मुख्य जो पहला जो आधारित रूप है वो V1 है, यानी वो बेस फॉर्म है। फाउंड इन डिक्शनरी में जब हम अर्थ पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखी होती है वहां पे, थर्ड या सेकंड ही नहीं लिखते वहां पे। लेकिन हाँ, जब हमने फर्स्ट फॉर्म के बारे में उसमें पढ़ लिया, तो ब्रैकेट में हमें समझा सकते हैं कि इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, समझा जरूर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी की जो मेन फॉर्म लिखी होती है कि किसका क्या अर्थ है, वो फर्स्ट फॉर्म में आता है। फॉर द प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्सेप्ट विद थर्ड पर्सन सिंगल सब्जेक्ट। अब मैं आपको वह जो एसईआईएस वाली बात कर रहा था, वह इस ब्रैकेट में छुपी हुई है। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे आगे जाकर के, वह यहां छिपी हुई है एसईआईएस में। इन्होंने कहा है कि हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है, उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आ जाए तो उसमें एसईआईएस लगा लेते हैं। तो चौथी यहां पे, चौथी नहीं 5वीं बन गई यहां पे। कोई बात नहीं, अगर आप एसईआईएस वाली को और आईएनजी वाली को चौथी 5वीं कैसे पढ़ लो, ये 2 बाद की हैं ही हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म में हमने जोड़ के करना है। तो ये है वो सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसा राम है, तो राम के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एसईआईएस लगेगा, ही के साथ भी एसईआईएस लगेगा। और अन्य जितने भी करता है, जैसे दे है, बहुवचन के हैं, यू है, आई है, बहुवचन के बच्चे हैं अधिक, चिल्ड्रन हैं, प्यूपिल हैं, उनके साथ में बेस फॉर्म लगती है। ठीक है, ये है वो जहां पे एसईआईएस वाला हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। वो यहां करेंगे कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, सिंपल कहां से है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पे ये देखो, प्रेजेंट सिंपल, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सही हम कहते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में हम प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। कमांड्स में भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जब हम कभी कमांड देते हैं, गो आउट, चले जाओ, तो गो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होंगे। शट अप, ओपन द डोर, कीप क्वाइट। तो क्या होता है, हमें सब कमांड में भी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं, आदेश देने में भी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एंड एज द इन्फिनिटिव विद और विदाउट टू, कुछ बार इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं। इन्फिनिटिव का और का मतलब प्रयोग होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये प्रयोग कभी आ जाए, या कभी भी आपको पता हो क्या कि टू आ गया वर्ब से पहले, तो कभी भी ना तो आईएनजी फॉर्म लगनी, ना तो थर्ड फॉर्म लगनी, ना तो सेकंड लगनी, केवल एक ही लगनी है, फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि कभी भी अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि टू का प्रयोग किसी वर्ब से पहले हो गया, यानी ये वाला प्रयोग हो गया, तो मैं इसे वी लिख रहा हूं, तो ये समझ लो ये वी क्या है, क्या है ये वी? ये वी की फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखना है। कभी भी सेकंड थर्ड आईएनजी कुछ नहीं लिख सकते, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी निश्चित। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। वर्ब की सेकंड यानी V2। V2 क्या है हमारा?
जो फर्स्ट V1 था उससे ही V2 में आएंगे। इसे सिंपल पास्ट में, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। यानी जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसके अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दिस फॉर्म इंडिकेट्स एक्शंस, क्या इंडिकेट्स करता है, क्या दर्शाता है, क्या एक्शन दर्शाता है, दैट वर कंप्लीट इन द पास्ट, के पास्ट में कोई काम हो गया। मैंने खाना खाया, खाया, मैं घर गया, गया, यानी जा लिया, गया, वह उसने पढ़ लिया, वह पढ़ता है, उसने पढ़ लिया। देखो वह पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसने पढ़ लिया या पढ़ा, वो पढ़ा, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट में चलेंगे, अभी पता लगेगा फर्स्ट की कैसी होती है, फिर उससे सेकंड कैसे बनी है, उसकी थर्ड कैसे बनी होती है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम और भी नाम से जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसे, और इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, V3 भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हें हम वैसे भी अगर लिखोगे तो कोई बात नहीं होती, इसे हम वर्ब की ऐसे, वर्ब की थर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद करना V1 V2 V3 से, इससे याद हो जाएगा, शॉर्टली याद हो जाएगा। V को हम जानते हैं वर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस फॉर्म इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग परफेक्ट टेंस, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनमें हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितने टेंस में, 3 टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और फिर पैसिव वॉइस तो ध्यान ही रखना है, वो चाहे कोई सा भी टेंस हो पैसिव वॉइस में, उस वाक्य का, जिस वाक्य में हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, और कोई सी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं। ऑफन अकम्पलीड बाई ऑक्सिलरीज वर्ब लाइक हैव और बी, और इसमें हैव का प्रयोग कहां करते हैं, हैव का प्रयोग मैंने एक दिन पढ़ा था आपको कि हैव में हमारे 3 भाग होते हैं, हैव, हैज और हैड, यानी हैज, हैव, हैड। तो हैज, हैव, हैड पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है, और वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और फिर इन्होंने और भी कहा है, या कभी कभी बी का प्रयोग, लेकिन बी का प्रयोग हम जब भी करेंगे वो किसी अन्य क्रिया के साथ जोड़ेंगे, जैसे विल बी, विल हैव बीन, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो तब हम बी के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। और पैसिव वॉइस में भी बी का प्रयोग होता है, विल बी। ठीक है, विल बी का प्रयोग होता है, शैल बी का प्रयोग होता है, तो उसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर लेते हैं। ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। अब तुमने फर्स्ट पढ़ रखी है, तो नंबर 4 की प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसे हम जिरेंड कहते हैं, यानी ING फॉर्म। ठीक है, इसका नाम भी है भाई, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जा लिया पीछे, पास्ट पार्टिसिपल जा लिया पीछे, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लगती है। बच्चों आपको मैं फिर समझा दूं कि पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो इस पे भी एक चैप्टर बनेगा, इस पे भी एक लेक्चर बनेगा, वो हम जरूर बनाएंगे और हम आपको फिर जरूर समझाएंगे, क्योंकि सारी चीजें हम यहां नहीं समझा पाएंगे, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। ये जिरेंड का प्रयोग है, जिरेंड में कभी ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा रहा था, अगर टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, लेकिन अगर जिरेंड का यूज कभी करना पड़े तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। ये बेस वर्ब है जिसमें ING जोड़ते हैं। कौन सी फॉर्म है, या बेस फॉर्म पहले वाली है जिसमें ING जोड़ते हैं। टू बेस वर्ब, दिस फॉर्म डिनोट्स ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग चलता रहता है एक्शन, डिनोट दिखाता है, क्या दिखाता है कि एक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, क्रिया हो रही है, लगातार जारी हो रही है, कम क्या बोलते हैं इसे हम, क्या बोल सकते हैं हम इसे, कंटिन्यू हो रही है, तो वहां पे ING फॉर्म लगाते हैं। ध्यान रखना, ING का मतलब होता है काम चलता रहता है, दिखाई देता है, जिसे कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग करते हैं। कितने कंटिन्यूअस टेंस है हमारे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 6 प्रकार के कंटिन्यूअस हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यूज देख लो आप, 6 टेंसों में तो इसी का यूज हो जाता है, ING फॉर्म का। एक में SEIS का प्रयोग होता है, एक में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। बाकी आपका क्या बच गया भाई, 6 और 2 8 गए, 4 में आपका
फर्स्ट फॉर्म का सिंपल का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो जितने कंटिन्यूअस है हमारे 6 कंटिन्यूअस होते हैं, 6 के 6 में हमारा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। एक बार फिर सुन लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी में हमारा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी इसे कहते हैं। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी सही कहते हैं। कैसे भी याद करो, पता लगना चाहिए कि क्या चीज क्या है। यानी आईएनजी फॉर्म भी यही है, फोर्थ फॉर्म भी यही है, जिरंड फॉर्म भी यही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी यही है, और कंटिन्यूअस फॉर्म भी यही है। ठीक, क्या करता है ये कंटिन्यूअस में। एंड कैन आल्सो फंक्शन एज ए नाउन जिरंड। अब जिरंड में बता दिया कि जिरंड का प्रयोग जब भी हम कभी करेंगे तो आईएनजी फॉर्म के साथ करेंगे। ये भी पढ़ा जाएगा, इन्फिनिटी और जिरंड भी आपको पढ़ा जाएगा, जिसमें नंबर आएगा आपका जरूर। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल वर्ब की 5। वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? V5। वर्ब की 5वीं फॉर्म, जिसमें क्या लगा रहता है? उसमें लगा रहता है ये लास्ट में देखो S या ES लगा रहता है, जिसमें S या ES लगा होता है। ING लगा हुआ होता है तो फोर्थ हो जाती है, S या ES लगा होता है तो फिफ्थ हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना, केवल एक टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, वो भी किसके साथ? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या एक सिंगुलर नंबर के साथ। कौन सा होता है वो टेंस? प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका कौन सा टेंस होता है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसमें एस लगानी पड़ती है अगर एक वचन का करता हो, थर्ड पर्सन का करता हो, तो आपकी हमने फॉर्म पढ़ाई 5। अब आप नेक्स्ट में चलेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब्स की जितने भी रूप हैं वो शुरू करते हैं, उदाहरण के साथ में हम आपको समझाएंगे। आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं मैं लेकर के आपके पास लाया हूं, जिनसे आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके, उनका प्रयोग करना सीख सकें। और ये वर्ब जो आपको उदाहरण में दिखाई देंगी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेपर में आती रहती हैं। मैंने ऐसा सिलेक्शन इनका किया है, ये आपके सामने आती रहेंगी और आप इनमें समझते चले जाएंगे। शॉर्टली भी समझ सकते हैं, क्योंकि पीछे बहुत कुछ हम समझकर आ गए हैं, बस केवल रूप समझ रहे हैं कि कौन सा कैसा रूप बनता है। जैसे हमने पहला मुख्य जो रूप है, बेस जो फॉर्म है वो ईट है, तो ईट को जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो एट बना लेते हैं, थर्ड ईटन बना लेते हैं। अब एट है, उसमें आईएनजी ईटिंग बन गया। देखो ध्यान से बेटा, फर्स्ट में, इस फर्स्ट में आईएनजी जोड़ दिया मैंने तो ईटिंग बन गया, और ईट्स में एस जोड़ दिया, इसी से ईट्स बन गया। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट फॉर्म में ही हमने 2 चीज और बना ली, आईएनजी फॉर्म भी और एसईआईएस फॉर्म। ऊपर मैंने समझा दिया, बेस फॉर्म होती है सिंपल, पास्ट सिंपल जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट यानी वर्ब की 5 होती है, एसईआईएस लगी होती है। तो बस इन्हें ध्यान रखना, 1 2 3 4 5। इनके दूसरे नाम भी याद कर लो, ज्यादा खास नहीं है, ऐसा पूछते नहीं है परीक्षा में इनका दूसरा नाम कि कौन सा नाम किसका, पर तुम्हें याद जरूर रखना पड़ेगा कि वहां कुछ बार ब्रैकेट में क्या देते हैं, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना देकर बेस फॉर्म दे देते हैं। तो बस ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी, या पास्ट सिंपल देते हैं तो सेकंड फॉर्म भरी जाएगी। बस यहां पर ध्यान रखना है, अलग से प्रश्न नहीं आता। लेकिन ब्रैकेट में अगर हम ही देते हैं, यदि एक वाक्य लिखा मैंने और उसके सामने मैंने लिख दिया पास्ट सिंपल वर्ब भरो, तो सेकंड फॉर्म भरनी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भरो तो थर्ड फॉर्म भरनी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भरो तो आईएनजी भरनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन की फॉर्म भरो तो वाई की 3 यानी एसईआईएस वाली भरनी है। तो बस ये ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान रखना है। अब हमारा गो माने जाना होता है बेटा, किसी का अर्थ नहीं पता है, जो कुछ ज्यादा हार्ड है मैं लिख दूंगा, बाकी आपको सबको पता ही होगा। ईट माने खाना, एट माने खाया, ईटन माने खा लिया, ईटिंग माने खा रहा है, ईट्स माने खाता है, ऐसी इनकी आपकी आवाज आती है। गो माने गया, गो माने जाता है, वेंट, गो माने जाते हैं बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए गोज होता है, गो गोज। वेंट माने गए, गोन माने जा लिए, गोइंग माने जा रहे हैं या जा रहा है।
ठीक है। मेक माने बनाना, मेड माने बनाया, मेड माने बना लिया, मेकिंग माने बना रहा है, मेक्स माने बनाता है। इसकी मेड मेड दोनों सेकंड भी थर्ड भी एक ही होती है। रन दौड़ना, रेन रन, रनिंग रन्स, राइट रोट, रिटर्न राइटिंग राइट्स। ठीक है, तो अगर किसी का अर्थ नहीं पता तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी बताएंगे। बाकी इतना भारी ये काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, पता लग जाता है। आप जब पढ़ते हैं तो देखते हैं तो फॉर्मों का रूप हमें उनका अर्थ भी पता लग जाता है। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप आईएनजी फॉर्म अब लिखो, एसईआईएस फॉर्म लिखो या ना लिखो, क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि इसमें जोड़नी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि अगर आप, मैं क्या कह रहा था कि अगर आप फर्स्ट फॉर्म को समझ गए, उसी से सेकंड, उसी से थर्ड बनी है। अब इसमें तो एक और विशेष बात बता रहा हूं मैं आपको, देखिए क्या है। बैट माने फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तीनों समान है। बैट बैट बैट, अब ये बैट कौन से वाला है? बीएटी बैट तो है नहीं, बीईटी बैट है। इसका मतलब होता है, मैं लिख दूंगा इसे, इसका मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, शर्त। ठीक, तो इसका विशेष ध्यान रखें, शर्त लगाना। फिर बिड है, बिड माने होता है बोलना या कोई चीज कहना। ठीक है, ये भी लिख लो, कोई बात नहीं है। बिड माने आपका होता है बोलना, बात करना, ठीक है ना, कहना भी कह सकते हैं। ठीक है, बर्स्ट माने फोड़ना, बर्स्ट माने फूट जाना, कहीं पे बम फूट गया, कहीं पे आग में बहुत ज्यादा कोई चीज फूट गई तो वहां पे बर्स्ट लगाते हैं, फूट जाना, फूटना, फोड़ना। फूटना या फोड़ना एक ही बात लगा सकते हैं हम, समझने की बात है, बर्स्ट होता है। ये भी तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बीट, बीट बीटन, यानी इसकी ये भी एक ही है, फर्स्ट भी एक ही है, सेकंड भी एक ही है। बीट बीट बीटन, बीट माने क्या होता है? पीटना। अगर पढ़ोगे नहीं तो मम्मी पापा पीटेगी, मम्मी और पापा तुम्हें पीटेंगे, बहुत जरूर पीटेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि पढ़ना शुरू कर दो। अगर क्या करना है, अगर आपको पिटाई से बचना है, बेइज्जती से बचना है तो पढ़ना शुरू कर दो। तो बीट बीट बीटन, पीटना, पीटा और पीट दिया। ठीक है, डू माने करना, डिड और डन। हीव, हीव्ड और हेवन, हीव्ड यहां पे हीव, हीव्ड, हिवन। हीव्ड माने होता है किसी चीज को काटना, कहां से? कुल्हाड़ी से काटना, कुल्हाड़ी से काटना। नया मीनिंग आया बेटा, ठीक है, कुल्हाड़ी से काटना। मेल्ट माने होता है पिघलना, इसकी सेकंड होती है मेल्ट, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, पिघलना। मऊ, मौड और मौन, घास काटना, अलग ही मीनिंग आया थोड़ा सा, घास काटना। मऊ माने घास काटना, मौड माने भी और मौन माने भी। ये थर्ड, सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। सेव, सेव माने सबको पता है, क्या करते हैं? दाढ़ी बनाते हैं भाई, दाढ़ी बनाना, शेविंग करना। ठीक है, तो शेव माने बोलते हैं दाढ़ी, दाढ़ी बनाना है, दाढ़ी, दाढ़ी बनाना लिख दो। ये आपकी क्रिया होगी, सेव, शेव्ड, सेवन। ऐसी ऐसे लगानी है, आईएनजी लगानी, फर्स्ट में लगा दो। बैग मांगना, भीख मांगना भी सही बोल सकते हैं, मांगना। बैग्ड और बैग्ड, इसी से बैगर बना है बेटा। बैगर माने भिखारी को कहते हैं, तो इसी से बना है बैगर, ध्यान रखना है। इसलिए बैग माने भीख मांगना होता है, बैगर माने भिखारी को कहते हैं। कैंसिल, रद्द करना, क्या कर सकते हैं? रद्द करना, रद्द करना। कहीं जा रहे हैं भाई, कहीं जा रहे हैं तो क्या हुआ? जाना रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, कहते हैं कैंसिल कर दिया, हम नहीं जा रहे हैं। ड्रॉप, बूंद पड़ना, बारिश भी हो जाती है, बूंद पड़ना, बूंद पड़ना। और कभी आपने देखा होगा जो हमारी आई होती है, आंखें होती हैं, उनमें दवाई डालने के लिए आते हैं तो आई ड्रॉप होता है, इस पे लिखा हुआ आई ड्रॉप। ध्यान रखें बेटा, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई चीज जरूर मिलती है, उनका बस ध्यान आपको रखना है।
तो ड्रॉप माने बूंद पड़ना, या आपकी दवाई की बूंद पड़ती है वो भी आपको ड्रॉप में डालते हैं, ड्रॉप में ही लाते हैं उसे भी। होप कूदना उछलना, होप माने कूदना उछलना, ठीक है। होपड और होपड थर्ड फॉर्म होती है, इसे लिख लो कूदना। ये कुछ मीनिंग थे जो नए आए हैं, मैंने लिखवा दिए हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बरी। फर्स्ट में बरी, सेकंड में बरीड, थर्ड में बरीड। अगर हम इसे आईएनजी बनाएं तो बरी, BURR आ जाएगा, आईएनजी, BURIES बरीज बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, मीनिंग को जब लिखते हैं तो इसी में फर्स्ट में ही SEIS जोड़ते हैं, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। अब बरी माने क्या होता है? बरी माने होता है दफनाना, दफनाना, ठीक है। केरी माने ले जाना, कराई माने चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना। और ड्राई माने सुखाना, सुखाना। क्या होगा ये सब आपके? ये आपकी क्रियाएं होगी। नेक्स्ट देखेंगे बैंड, बैंड, बैंड। बैंड माने होता है झुकना। क्या होता है? झुकना, झुकना। आप कोई भी चीज नीचे से उठाओगे, झुक के उठाओगे, लेकिन एक डायलॉग आपने सुना ही है, क्या सुना है? उस पर आज झुकेगा नहीं। तो ठीक है, यहां पे झुकना पड़ेगा। बैंड माने, बैंड माने झुकना, बैंड माने झुकना, ठीक है। डायलॉग पे मत जाओ बेटा, काम कुछ करना है तो झुकना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कामयाबी प्राप्त करनी है तो झुकना पड़ेगा। चलो खैर ठीक है। बिल्ड माने होता है बनाना। अभी थोड़ी देर पहले ही मीनिंग आया था मकान बनाने के लिए। बिल्ट, बिल्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगी। बर्न माने जलना, बर्न जलना। मोमबत्ती जलाते हैं, आप अपने चूल्हे में आग लगा जलाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे? जलाना, बर्न सेकंड, बर्न थर्ड। बाय माने खरीदना, सबको पता है, चाहे लिख दूं चाहे ना लिख दूं, ठीक है बेटा। बाय बोट, बोट, ठीक है। आप नेक्स्ट में चलेंगे। कट, कट। इसकी थर्ड भी कट ही होगी, इसलिए इन्होंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। हर्ट, हर्ट, हर्ट ही इसकी थर्ड होगी, इन्होंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। पुट, पुट, थर्ड भी इसकी पुट होगी, रखना पुट ही रहेगी। रीड, रीड, इसकी थर्ड भी रीड ही रहेगी। ध्यान रखें बेटा, ये बिल्कुल अलग मीनिंग है रीड का। इस रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। क्या है? छुटकारा पाना। और स्प्रीड माने फैलाना, फैलना, ठीक है, फैलना। इनके थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है, स्प्रीड ही रहेगी, ठीक है। सबकी इनका सेम है, बढ़िया, अच्छी बात है। कटिंग कर दो, हर्टिंग कर दो, पुटिंग कर दो, रीडिंग कर दो, स्प्रीडिंग कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ड्राइव माने चलाना, कार चलाना। या अभी थोड़ी देर पहले हमने साइकिल पे देखा था, एक बच्चा साइकिल चला रहा था, ड्राइव द साइकिल। तो ड्राइव माने चलाना। ड्रो सेकंड, ड्राइव थर्ड। इसी में एनजी जोड़ दो ड्राइविंग में, या इसी में ES लगा दो ड्राइव में। तो ड्राइव, ड्रोन और ड्राइवन। ईट खाना, एट खाना, ईटन अभी थोड़ी देर पहले आ गया उदाहरण। फाल माने गिरना, फैल सेकंड, फालन माने गिर गया थर्ड। फीड माने खिलाना। देखो ईट माने तो होता है खाना, हम खा रहे हैं अपने आप। बच्चे को हम अगर दूध पिला रहे हैं, या बच्चे को अगर हम खाना खिला रहे हैं, उसके मुंह में दे रहे हैं बेटा लो खाओ, तो फीडिंग होता है, फिर वहां फीड हो जाता है। तो इस फीड का मतलब होता है खिलाना। क्या खिलाना? खाना खिलाना। हेड और फैट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पेज 4 में अराइज, निकलना। अरोज निकल गया, अराइजन निकल गया। अवाक माने जागना, तो कोई बात नहीं, पहले से लिखेंगे आप। अराइजन को, अराइज को निकलना,
राइज रोज रीजन इसमें भी हो जाता है, राइज भी इसमें आता है, राइज रोज रीजन भी होता है और राइज में भी यही होता है। अवाक माने जागना होता है और बी माने होना होता है। बी में इज भी लगा सकते हैं बेटा, एम भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। मैंने एक दिन पढ़ा था, उसकी पास्ट फॉर्म यानी उसकी सेकंड फॉर्म जो है वाज या वर होती है और उसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है। ठीक है, तो आपको मैंने एक दिन पहले भी पढ़ा था कि बी जो है इजमार होता है टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में वाजबर होता है। अगर बी भी है तो तब भी वाजबर ही आएगा, इजमार वाजबर है तब भी इजमार का भी तब भी वाजबर ही आएगा और इसका थर्ड जो है बीन आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ चार्ट दिखाए हैं जिनमें वर्ब थी, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? आपको मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इसमें आज याद हो गया होगा। अगर गलती से थोड़ी बहुत ही मिस्टेक आपसे हो गई याद करते हुए या हमसे आपको समझाने में कोई मिस्टेक हो गई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और अगर याद थोड़ा कम हुआ तो आप एक बार फिर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हेल्प वर्ब हमने पढ़ा दी, वर्ब हमने पढ़ा दी, अन्य कुछ वीडियो हमारी चल रही है और उन वीडियो को भी आप देखें। हेरन एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। जो हमारे लगातार पढ़ने वाले बच्चे हैं हमें बहुत अच्छा हमें सहयोग दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट भी अच्छी कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार है आपका, धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे हेरन एकेडमी पे जाएं, अन्य बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले, उनके लाभ के साथ साथ हमारे भी व्यूअर्स बढ़े, उन्हें भी लाभ मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, नमस्कार।